मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातहं वन्दे परमानन्दमाधवम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मदेव सर्वकार्येषु सदा सर्वदा। कथा आरंभ हो रही है, आओ वीर हनुमान आसन तह लीजिए तेज पुंज बलवान। उपस्थित प्रभु प्रेमियों, प्रभु की पवित्र आत्माओं, गज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। और से कर्म, धर्म से, दया से, दान से, उद्यम से, विवेक से, यप से, मेहनत से इस पंच तत्व के शरीर की प्राप्ति के लिए, मनोरथ के लिए, यत्न के लिए, इस लोक से परलोक तक के मार्ग को जानने के लिए, उसकी परमात्मा की प्राप्ति के लिए कर्म, धर्म से, ज्ञान से, वचन से जो यहाँ लोक के मनुष्य हैं, सात्विक भाव से, अंतःकरण की पवित्रता से, मन की पवित्रता से, शरीर की पवित्रता से, बाहिर साधनों के माध्यम से अंतरात्मिक की प्राप्ति के लिए, ये आप कथा ज्ञान यज्ञ की प्राप्ति के लिए, कथा की उपदेश के लिए, जो भगत सुनने के लिए यत्न करके आते हैं, नाना कोटानुकोट प्रकार के विघ्नों को त्यागते हुए इस धर्म की ओर आरूढ़ होते हैं। आरूढ़ का मतलब की है अग्रिश होना। जिमें सीढ़ियां है ना, पौड़ियां सुन आरूढ़ कर दिया, बच्चे नूं तुसीं चलना सिखाउणे हो, आरूढ़ है। तो इसलिए जिधर भी सोगा कथा सुनने के लिए, धर्म कर्म करने के लिए, मंदिर गुरुद्वारे के लिए सुन आरूढ़ कर दिया। ये बातां धर्म की है, आरूढ़ करता है। गुरुद्वारा की है, आरूढ़ करता है। मंदिर की है, गौशाला की है, आरूढ़ करती है। इधर नूं सोडे पग, इधर नूं सोडे कर्म, इधर नूं सोडी क्रिया, इधर नूं सोडे पंच तत्वां दा शरीर जाना चाहिए। आरूढ़ होना चाहिए, रुचि होनी चाहिए। तो हमारा तो यही मनोरथ रहता है कि आप आए हैं कोटानुकोट विघ्न को छोड़ते। किन्ने विघ्न पैंदे है? ये यज्ञ, धर्म, दान, सेवा, तो चाहे वो मनुष्य हो, चाहे कोई कष्ट हो, चाहे कोई मन की वृथा हो, चाहे कोई रोग हो, तो तुसी प्रमाद कर जाने हो। औखियां सौखियां, दुखियां क्लेश है, कम है कार है, तो जाना ही जाना है।
अंताकरण ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, दुखी है सुखी है कोई बात नहीं, जैसे भी हैगे आ, गुरु घर नूं है, गौशाला नूं है, मंदिर नूं है, साधु महात्मा नूं है, ब्राह्मण नूं है, गुरसिख नूं है, गुरमुखी नूं है, वेदां नूं है, उपनिषदां नूं है, ये शीश झुकदा है, मनदा है। ਅਨਿਆਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੇਦਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੰਤਰਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ। ਆਪਾਂ ਅਨਿਆਈ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਨ ਤਿਆਗੀ, ਮਹਾਨ ਤਪਸਵੀ, ਪਰਮ ਤਪਸਵੀ, ਤਿਆਗੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, परम त्यागी, परम भीतरागी, जिन्ना भी इच्छा ही कोई नहीं। तो ऐसे महापुरुषों को याद करने के लिए, उनकी करी हुई करनी को याद करने के लिए, उनके चलाए हुए उद्यमों को, उनके चलाए हुए गौशालाओं को, मंदिरों को, गुरुद्वारों को, जो सेवक श्रद्धा से, दान से, सेवा से, कर्म धर्म से यहाँ याचना कर रहे हैं। एक तो निष्काम सेवा संग से, इच्छा ही कोई नहीं, साडे गुरु सानू इधर नू ला गए, साडे बाबे बोरे वाले सानू इधर नू ला गए, कोई सेवक है, साडी इच्छा कोई नहीं, साडा जाना फर्ज है। साडे इलाके में कोई गौशाला है, कोई मंदिर है, तो इलाके का जाना सबसे पहला ग्राम का धर्म है, गांव का धर्म है, पिंड का सब तो पहला धर्म है। अवर उपदेश आप ना करे, दूसरे उपदेश दिने आप करते नहीं। तो इसीलिए उस परम तपस्वी, परम त्यागी, महान गौ सेवक, महान गौपालक, तो उनकी याद को मुख रखते हुए जो आप ये कथा ज्ञान यज्ञ का लाभ ले रहे हैं, तो यहाँ आ तो गए हैं, यहाँ वचनों को, कर्म धर्म को, श्रवण इंद्रियों को, मन को स्थिर करना है। स्थिर किवें होगा? जदों तुसीं ये कथा मन चित एकाग्र करके सुनोगे, तो हौली हौली करत अभ्यासा, रोज तुसीं अभ्यास करना है। मन है जिहड़ा है चंचल है, नहीं तुसीं अभ्यास करते एक दिन नहीं होवेगा, पर तुसीं कुछ बातों को धारण करना है, कुछ अपने जीवन क्रिया को धारण करना है। जिवें तुसीं किसी नूं चंगा महात्मा नूं मनदे हो, उहदे वचन नूं धारण करते हो, उहदी क्रिया नूं धारण करते हो, धर्म बनाउणे हो तुसीं, उहदी क्रिया नूं, उहदे गुणां नूं धारदे हो कि नहीं धारदे? जिवें तुसीं मंदिर जांदे हो, कोई सुख सुखते हो, महाराज साडा आ कर्म हो जाए, आ काम हो जाए, तो असीं तुहाडे आ चीज़ दान करके जावांगे। ये तो हो गया तुहाडा मनोरथ, इच्छा है तुहाडी, वो सानू बाबा याद नहीं आउंदा, वो साडा धर्म नहीं गा, वो साडी क्रिया नहीं गी, वो सानू गौशाला याद नहीं आउंदी, वो सानू गुरुद्वारा याद नहीं आउंदा। जदों मनोरथ है, जदों साडी इच्छा है भी आ साधु महात्मा तपस्वी है, त्यागी है, इहदे बचन पूरे होंदे, इहदे कोले चलो, तो इस प्रकार से मनोरथ ये तो छोटा लालच है। अपने स्वार्थ के लिए आते हैं, अपनी कामना के लिए, इच्छा के लिए आते हैं। असी नहीं सिद्धे होना, साथ सानू कुछ दे दे, असी नहीं सिद्धे होना। असी आपदे कर्म धर्म नहीं छड्डने, असी आपदे गलत धंधे नहीं छड्डने, सुख सुखांगे। तो ये कर्म ठीक नहीं है। समझते कर्म कैसा करना है? जब तक आपको ज्ञान नहीं है, जो तक तुहानू ज्ञान नहीं, जिवें बच्चा है उन्होंने तुसीं माँ बाप सिखाउंदे कि नहीं सिखाउंदे? जदों तुसीं जौवन अवस्था में चले जाओ, तुहानू इंद्रियां का ज्ञान हो गया, सत असत का ज्ञान हो गया, मैं सही चल रहा, पहला तो तुसीं आपदे आप नूं नहीं जान पाउंदे। आपदे आप नूं किवें जानना है? बई माँ बाप ने सानू जन्म देता, असीं परवरिश करती, पालता, फिर कर्म करना है। कर्म कैसा करना है? विद्या पढ़नी है। विद्या कैसा है? क्या है? गुण, आपकी काबिलियत, आपकी कीमत पाउनी है।
कोई यतन करना है, गुरुकुलों में पढ़ना है, कोई शिक्षा डिग्रियां करनी है, नाल नाल डिग्रियां भी करनी है, नाल नाल तुहानूं संस्कार भी होने चाहिए है। खाली डिग्री करके की करोगे? अफसर अधिकारी तो बन जाओगे, तुहानूं बोलना नहीं आउंदा, तुहानूं किसी का सम्मान नहीं करना आउंदा, तो खाली डिग्री लेके की करोगे? साधु का तुहानूं सम्मान नहीं, मंदिर गुरुद्वारे में तुसीं तुहाडे सीस नहीं झुकदे, खाली विद्या का अहंकार लैके बैठे हो, तो ये ठीक नहीं गा। तो इसी प्रकार जब विद्या आ जाए तो निम्रता आनी चाहिए। थोड़े को कोई गुण आ जाए ना, नीवे हो जाओ, निम्रता हो जाओ। वृक्ष तो सीख लो, वृक्ष नूं फल लगता है, पौधे नूं पेड़ नूं वो झुक जाता, आपके भार नाल ही फुल झुका लेते। थोड़े अंदर जे दान आ गया, सेवा आ गई, सिमरन आ गया, तुसी झुक जाओ, थोड़े च वजन आ गया, तुसी अहंकार कर जाते हो, तो मैं दानी है, मैं तो बड़ा कोई दानी नहीं गा। उत्थे झुकना है, तुहाडा वजन बढ़ रहा है तुहाडा, पर जो तुसी बोल देने हो उदों हल्के हो जाते हो, जो तुसी जता देने हो उदों तुहाडा वजन हल्का हो जाता है। बाबे गोरे वाले सी, वो किन्नी करनी दे मालक सी, लखां लोगों का कल्याण करते थे, लखां लोगों को शिक्षा देते थे, उन्होंने किते आपदा वजन नहीं घटाया। वजन केड़ा? तप दा, त्याग दा, इंद्रियां दा, मन दा, संसार च विचरते सी। कहते संसार नाल संबंध कैसा, संसार आता गए, इहदे नाल संबंध कैसा रखना है। तो जैसे आप अपने तन से बच्चों को पैदा करते हो उधर से, तो उससे लगाव हो जाता है, जिससे ज्यादा आप स्नेह करते हैं। क्यों? इन्नी अपनी अवस्था नहीं ऊंची। कई तो पूर्व जन्म से चले आ रहे हैं, कर्म चंगे करते हैं, उन्होंने अवस्था बहुत ऊंची है, डूंघाई है। थोड़ी जी गल कहनी बड़ी गल फड़ लेंदे है, एक नूं पूरी वड्डी कही जाने, थोड़ी जी गल पल्ले नहीं पैंदी, उहदे कर्म नहीं गए। कर्म कड़े नहीं, उहदे ज्ञान वाले कर्म उन्हें नहीं करे, अंकुरित नहीं करे। जिहड़ा ज्ञान है ना, शिक्षा है, ये सोनू छोटे दे विच वड्डा तुहानूं ज्ञान हो जाना। घट बोलना, ज्यादा पढ़ोगे, पर जदों तुहाडी बैल बुद्धि है, भैंस बुद्धि है, मझ बुद्धि है, मोटी है, फिर जिन्ना मर्जी कहियो, फिर तो उंगली फड़ के चलाउणा पऊगा, अभ्यास का लाउणा पऊगा, कर्म कराउणा पऊगा। पर जो थोड़ी तीक्ष्ण बुद्धि है, तेज बुद्धि है, थोड़ा जिहा दसोगे पूरा करके आऊगा काम वो। जे थोड़ा जिहा दसोगे ना तुसीं, बस माड़ी जी लाइन दिखाती, दिशा दिखाती, जाओ करके आओ। फिर जे ओनू चार चन्न होर चंगे सोहणे तरीके नाल करके आउंदा, वो बुद्धिजीवी है। पर जिहड़ा करिया होया भी दस्सिया, वो भी बिगाड़ के आ गया। तां जिहड़े बच्चे नूं गुण बनदे आ ना जदों, तां गऊ दा दुध सेवन कराया करो। गऊ से बुद्धि तीक्ष्ण होती है। तो बाबे कहते होंगे सी, मैं तो गऊ का दुध पीना है। तो ये बुद्धि को तीक्ष्ण करती है, इंद्रियों को संजीवित करती है, पौष्टिक होता है। तो शरीर को तो हट्टा कट्टा कर देगा भैंस का दूध, पर बुद्धि नहीं आऊगी, दिमाग नहीं आना। शरीर तो दुख दोगे किसी को, तकड़े डरूगा अगला, पर जे ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ गऊ का दुध पीता, वो पतला भी होगा, दिमाग होगा ना, तो थोड़े गेड़े खवा दूगा। दिमाग होना चाहिए, शरीर से भारा नहीं होना चाहिए। वो डरेगा, शरीर तो डरूगा, पर उन्हें कहना मेरे को दिमाग आ, मैं तो इतों क्यों डरना है। मेरे को चात्रक भजन ते माम, चार तरीके नाल लोग मैनू भजदे है। भगवान गीता दे विच कहंदे है, अर्थो अर्थार्थो जिज्ञासु, ਜਿਹੜੇ जिज्ञासी लोग है, जानन की इच्छा रखते हैं इनू परमात्मा नूं, वो लोग मैनू जिवें साधु संत है, महापुरुष है, ज्ञानी लोग है, पंडित है, ब्राह्मण है, ये परमात्मा नूं जानन वाले। अर्थो अर्थार्थी, जिवें किसी नूं लोड़ है, जिवें तुहानूं कोई पुत्र की लोड़ है, मंदिर गुरुद्वारे साधु महात्मा कोल जाने, जिज्ञासा है तुहाडी, फिर यही लोग आ गए। एक धन की इन्नी लोड़ है, कामना इच्छा है बहुत है, यतन करते है यही लोग।
पर जिहड़ा इन्ना कुछ हो के भी सब कुछ है, घर तो भी सुखी है, बाल बच्चे भी है, चंगे वर्ण में है, सुंदर शरीर है, सब कुछ है, पर उहदे कोले दान नहीं गा, सेवा नहीं गी, मंदिर गुरुद्वारे नूं शीश नहीं नवाउंदा, साधु ब्राह्मण का सम्मान नहीं करता। फिर भगवान की कहता है, वो इन्हें यतन करके इन्ना कुछ तो पाया, पर इन्ने सालों की तपस्या इन्हें व्यर्थ करके आपका कल्याण नहीं कराया। जिहड़ा मनुष्य शरीर है ना संगते, इनू तो देवते भी तरसदे है। इस देही को सिमरे बहु देव, गुरबाणी कहती है ना, इस देह नूं जिहड़ी आह मनुष्य देह है, इसनूं देवते भी सिमरते हैं, लख यतन करते हैं, असीं कर्म नहीं कर सकते, असीं आपदा मोक्ष नहीं कर सकते, असीं आपदा आवन जावन वाला चक्कर है जिहड़ा जोनियां वाला, ये तो मुक्त होना है संगते। आ शरीर के द्वारा जिहड़ा तुहाडा दिव्य आत्मा ना, साधु के शरीर नूं दिव्य आत्मा क्यों कहा जाता है? दिव्य जैसे गुण होंदे है, दिव्य आत्मा जैसे पहला मूर्ति कहते होंगे सी, साधुआं नूं नाम नाल नहीं सी कोई जानता, किन्नियां मूर्तियां है भी किन्ने साधु है, मूर्ति का रूप देते थे। फिर आगे छाया चित्र, जिवें आ बाबे ने आपां मूहरे स्वरूप रखिया, इहनूं छाया चित्र कहते हैं। छवि जिहड़ा तुहानूं इह दस दे कि बाबे गोरे वाले इह जे सी, तुसीं दस दिओ किसे नूं, फिर परमात्मा जिहड़ा ना आ ब्रह्मा विष्णु में लोग दर्शन जोगे, इन्हां दे विच चित्रां दे विच आ गए, छाया चित्रां दे विच बई आपां किसे नूं दस सकीए उन्हां दा आहा। पहिलां तीर्थां दे विच आए, साधु महात्मा ने, ऋषियां ने ग्रंथ पढ़ पढ़ के स्थान लभे बई कित्थे किहड़े किहड़े ऋषि ने किवें तपस्या करी, कित्थे गए, उत्थे जाके जगह चिताइयां, तपस्या करी, फिर हौली हौली उत्थे मंदिर बनाउण लगे। कुछ ना कुछ छोटे बड़े भगत सेवक जान लग गए, तीरथ करन लग गए, तो उत्थे स्थान बन गए। तो धीरे धीरे ये मन में धर्म आने लगे, लोगों के अपने अपने अनुयायी आउण लग गए। अनुयायी किवें? जिवें तुसीं बाबे गोरे वाले नूं मनदे हो बई बाबे गोरे वाले दी किरपा नाल इन्ना धन आ गया, इन्ना सुख आ गया, इन्नी इच्छा, असीं बाबे गोरे वाले दे नाम ते गौशाला बनाउणी है, प्रेरणा आ गई, शिक्षा आ गई, तां तुसीं कर्म दा करके स्थान बना के तुसीं लाहा खट लिया, जस खट लिया, तुसीं चले गए, पर उहदे जिहड़े अगे अनुयायी आए, उहदे सेवक आए, तो उन्होंने कहा वो आह पैली जी है ना, इतने गौशाला बनी है, इतने बंदे ने दान करी, तो वह तो चलिया गया, पर लाहा जस कौन खटता है? जिन्हें दान करी, ਉਹਦਾ ਬੰਸ भी खटता है, ਉਹਦੇ बच्चे भी गांह भी चलते हैं, वो भी जस खटते हैं। तो बाबे ने अपने ने आह कर्म करे, छोटे मंदिर बनाए, छोटे गुरुद्वारे बनाए, छोटिया गौशाला बनाइया, छोटा धर्म बनाया। बाबे ने किते क्या मैं बनाए, छोटे बनाए। साधु को जो कुछ करता है संसार से आउंदा है, तो वह छोटे कल्याण की खातर, सोनू रास्ता दिखाने की खातर सवाल नहीं ना आया करो। जे सवाल लैके साधु कोले आना है फिर तो ठीक नहीं गा, शरधा रख के आओ। जे शरधा रख के आओगे ना तो सानू भी पता लग जाना भी आ भगत कोई इच्छा रख के आए। जे सवाल पहले ही पाता, कर्म तो करया नहीं, बैंक च तुसीं पैसा तो रखा नहीं, कराओगे कि मैनेजर ने कहना ये तो पागल हो गया। पासबुक लैके जाओगे, जो आदान प्रदान ना करोगे तो पासबुक एंट्रियां किवें होणगीआं? पासबुक लेके जाने ना तुसीं बैंक खाते दे विच, बैंक दे, तां जदों तुसीं आदान प्रदान करोगे, कढोगे, खर्चोगे, फिर पाओगे, फिर ही किते उत्ते मशीन चलनी है। ऐ तुहाडा आह जिहड़ा मनुष्य शरीर है, इहदे विच जे दान दियां, सेवा दियां, कर्म धर्म दियां एंट्रियां करोगे, फिर ही पासबुक ते चढ़ोगे। तुहानूं तां मैं सरल तरीके नाल समझाउणा है कि आह इहदी संस्कृति है, संस्कार है, देववाणी संस्कृत है, ये तो बहुत दूर की गल है। ये तो लोक कल्याण दी गल्लां तुहाडे सरल तरीके नाल तुहाडे दिमाग के अंदर बढ़ जाण। जे ब्रह्म विद्या का चिंतन करिए, ब्रह्म विद्या का उपवास करिए, ब्रह्म विद्या को व्याख्यान करिए, तो वो थोड़ी इन्नी बुद्धि नहीं समझे। तो ये गुरबाणी है, ये ब्रह्म वाक्य है, ब्रह्म परमात्मा से सुरों आई वाणी है।
तो इसीलिए यहाँ थोड़ा थोड़ा मंदिर बनया, कोई गुरुद्वारा बनया, कोई बाबे गोरिया की मूर्ति लगी है, उत्थे श्रद्धा रखो, उस स्थान से श्रद्धा रखो। जे तुसीं भाव रखोगे ना तो परमात्मा ने मनोरथ रख के नहीं करना। जे असीं पढ़े असीं कोई मनोरथ नहीं रखा, जे तुहानूं अज शिक्षा दे रहे हैं ना, कथा सुना रहे हैं, असीं ये रख के नहीं मनोरथ करेंगे बाबे गोरिया के लोग बहुत मनते हैं, बहुत चढ़ावा आऊगा, लोग बहुत मत्थे टेकणगे, बहुत पैसा आऊगा ना। असीं आपदा कल्याण किवें करना, असीं कामयाब किवें होना है, साधु बने हैं, धन वैभव सुख तां बहुत आ जूगा, पर असीं जिहड़ा आह भगवां पाया, भेख बनाया, ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ डरना नहीं गा। भेख बना के ਲੱਖਾਂ चोरियां ठगियां करियां, अंदरों अंत 'च डर गए आपदे कर्मां ਤੋਂ। अंत भी आपां साफ सुथरा रखना है। जोबन अवस्था में तो तुहाडे कोले बल हैगा, किसी नूं डरा लोगे, धन हैगा डरा लोगे, ताकत हैगी, अफसर अधिकारी तुहाडी गल्लां मंनदे आ, पर समय आ प्रकृति है जिहड़ी ये तां बदलदी है। जे तुहाडे अंदर शरीर ने भी बुढ़ा होना एक दिन, फिर की करोगे? ये तां ठीक नहीं गा। इदों पहले संवरना आपां। आ जिहड़ी शिक्षा है ना, तुहानूं दस्सण वाला कोई समझाउण वाला, फिर तुसीं डरोगे। वो ऐसा कर्म नहीं करना जिहदा अंत बुरा होवे, जिहदा परिणाम बुरा होवे। जे सत्कर्म करदे हो ना, ਉਹਦੇ परिणाम ਤੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰਿਓ ਨਾ, गलत परिणाम ਤੋਂ डरना है। मंदिर गुरुद्वारे जाते हो तुसीं, भाव बनाने ना, पहला शरीर को स्पर्श करते हो, स्नान करके आने हो, बई बाबे के दर से जाना है, शरीर को शुद्ध करते हो, फिर भाव बना के आने हो। भाव बना के उन्ना चिर ही बनाने हो जिन्ना चिर मंदिर से खड़े हो। पर परमात्मा की कहना, मैं तो सर्वव्यापी है, मैं तो तुहानूं उत्ते भी देख रहा, जिथे तुसीं गलत कर्म करते हो उत्थे भी मैं तुहानूं देखदा, तुहाडी बुद्धि उत्थे नहीं गई, पर मैं तुहानूं उत्थे भी देखदा। तुसीं ये सोचदे परमात्मा इत्थे किहड़ा कोई देखदा हैगा, पर वो सर्वव्यापी जिहड़ा परमात्मा है, जिहनूं आपां कहने आ वाहिगुरू सतनाम हरि, जिहनूं बाबा नानक कहंदा है, वो तो सर्वव्यापी है। वो तो तुहाडे 'च भी है, साडे 'च भी है, जीवां 'च भी है, गऊ 'च भी है, पशु पक्षियों 'च भी है, सारे 'च है। तो ये कर्म नहीं करना संगते, परमात्मा सबको देता है खाने के लिए। तुसीं आ कर्म करके 90% कर्म करके जिहड़े शास्त्र कहते हैं ना, मनुष्य जन्म मिलता है, ये सधारण नहीं मिलता। किसी के बहुत ज्यादा कर्म, तुसीं लखां यतन करते हो, लखां कर्म करते हो, वो छोटा कर्म तुहानूं मिलता है। कोई किसी के भागे का कहते मेरे तो माड़ा भागे ही खराब है, मेरे कोई माड़े कर्म करे है, प्रमाद करते हो, आलस करते हो, ताना किहनूं दिंदे हो? परमात्मा नूं। वो जे उद्यम करदा, आलस करदा, कर्म चंगे करदा, तो परमात्मा तेरे भांडा बना दिंदा। तू पात्रता फल आ जाना सी समय नाल, पर तू परमादी जोबन अवस्था ऐसी गवा ली। कोई कर्म ऐसा रह गया, तेनू संतान का सुख नहीं मिल पाया, तेरे कर्म ऐसे करे है। जिसका पिता होते होते पुत्र चला जाए ना जोबन अवस्था में, वो पिता के कर्म करे होंगे है बुरे संग के, ਉਹਦਾ परिणाम पिता ਨੂੰ भोगना पैंदा है, वो संतान का। तो अपने कर्म किए हुए अपने उदर से तो पैदा करते हो, अपने वीर्य से पैदा करते हो, अपने ताकत से पैदा करते हो, पर ਉਹਦਾ सुख नहीं ले पाते, क्यों? ਤੁਹਾਡੇ कर्मां 'ਚ नहीं गा। तो इसीलिए फिर दुख किहनूं दिंदे हो, दोष किहनूं दिंदे होगे? फिर ये अज्ञान है। जो तुहानूं ज्ञान हो गया, जान के तुसीं, फिर तुहानूं किसी की लोड़ नहीं। ये शरीर मिलिਆ संग ते बड़े यतन करन नाल मिलदा है, ये एवें नहीं मिलदा। इहनूं आपां व्यर्थ गवा दिंदे आ। किन्नी तुसीं महंगी चीज़ लिआउणे, ਉਹਦੀ संभाल किवें करदे होगे? ਇਹਦੇ धुੱप भी ना पवे, खराब भी ना होवे। आ शरीर है जिहड़ा, ਇਹਦੀ ਤਾਂ कोई कीमत ही नहीं, ਇਹਨੂੰ तुसीं एवें रुली जांदे हो व्यसनां नाल। तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, मदरा, फिर व्यसन। एक माई आई बाबिਆਂ ਕੋਲੇ, ਤਾਂ बाई बड़ी हट्टी कट्टी तकड़ी,
बाबा जी शरीर बड़ा औखा सौखा दुखी रहता है, पर रोटी नहीं खाती जाती। बाबा कहता हजे भी कसर रही, एडी मोटी मोटी हुई पई, हजे भी रोटी की इच्छा भी मैं रोटियां होर खावा। माई जे पहले संजम रखती इथों तक आउंदी ना, जे पहले माड़ा मोटा पहले कंट्रोल रखती तो इन्नी जरूरत ही नहीं पैंदी। जे पहले संजम नाल खाना खाओ तो इन्नी दिक्कत ही ना होवे। फिर व्यसन कर लेने हो, रोग पैदा कर लेने हो, फिर वो निवृत्ति च लगे रहने हो। जिवें बिस्तां के कीड़े बिस्त में जात है, ਜਿਹੜੇ ਬਿਸਤਾਂ ਦੇ ਕੀੜੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਗੰਦਗੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਗੰਦਗੀ 'ਚ ਹੀ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਇੱਧਰ ਨੂੰ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬੁੱਧੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਪਸ਼ੂ ਪਕਸ਼ੀਆਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨੀ ਕੁ ਬੁੱਧੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਠੰਡ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜੇ ਗਰਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਹਵਾ ਹਾਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਉਨੀ ਕੁ ਬੁੱਧੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੁੱਧੀ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੀ है परमात्मा ने। तन ढकने के लिए वस्त्र देता है, मान सम्मान के लिए रिश्तेदारी सका संबंधी देते है, कर व्यवहार करने के लिए थोड़ा पैसा टके देने वाले थोड़े सका संबंधी है, दुख सुख में भाई चाचे ताए देते है। फिर दसो, फिर तुसी परमात्मा नूं क्यों ना मनो? तुहानूं इन्ना कर व्यवहार करने की खातर इन्ना कुछ दिता है, तुसीं अखां फड़दे हो। मैं उहदे नाल वरतना नहीं गा, मैं उहदे जाना नहीं गा, ये नहीं ठीक। व्यवस्था के लिए अलग होया जाता है, चाचे ताया तो भरावां तो, घर की संपत्ति के लिए, मन मुटाव के लिए अलग नहीं होया जाता। प्रेम उदों वध होना चाहिए जो अड्ड भी हो जाओ ना, उदों दुगना प्रेम दिखाओ भाइयों के विच। एक व्यवस्था लिए असीं अलग है, एक दिखावे लई कर व्यवहार लई असीं अलग है, पर साडा जिहड़ा प्रेम है ना वो साडा उदों भी ज़्यादा है। आपां की हुंदे आ, धन संपत्ति की प्रेम नहीं चाहिए, धन संपत्ति चाहिए है। धन संपत्ति तो फिर इत्थे जानी नहीं, इत्थे रह जानी है। प्रेम जाना है, इत्थों जस जाना है, बड़ियाई जानी है, कीर्ति जानी है। जिहड़ी आ तुहाडी कथा है, ज्ञान जी अगे तुसीं सुणदे हो, इत्थे तां माड़े वचन, माड़े कुसंगी ते इत्थे जिहड़े है ना तमोगुणी वृत्तियां दे लोग आ नहीं सकते। क्यों? इत्थे परमात्मा का नाम सिमरिया जाता है, ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਪਦੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ, ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪਤੰਗ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੰਗ ਤੇ। ਉਹ ਵੀ ਡਰਦਾ ਕਲਯੁਗ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ। ਇੱਥੇ ਸਤਸੰਗੀ ਲੋਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਾਧੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਤੰਗੀ ਕਿਉਂ ਆਉਣਗੇ ਸੰਗ? ਇੱਥੇ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਕਾਲ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ? ਜਿੱਥੇ ਜੂਆ ਹੈ, अपवित्रता है, जिथे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है। क्रोध जाके किसी की करते हो, नुकसान करते हो आपका। लालच जाके किसी का मर्डर कर देते हो, किसी की हत्या कर देते हो, धन पैसे की खातर काल आ गया। ज्यादा धन इकट्ठा कर लिया, ये धन बहुत है, मार दो, अगे नहीं पिछे नहीं कोई, फिर लालच आ गया। तो इस प्रकार से ऐसा कर्म इतने का कोई नहीं आप करना, इतने का सत्संग सुनना आने, परमात्मा की बंदगी का लाहा लैन आने हो, तो ऐसा तो कोई कर्म नहीं करता। इतने किमें कलयुग आ जूगा। सब तो पहला कलयुग किहदे विच आया? सोने दे विच। राजा परीक्षित सी ना, ਉਹਦੇ मुकुट ਦੇ ਵਿੱਚ काल वड़ के बह गया। ਜਦੋਂ ਉਹ मुकुट पाਉਂਦਾ ਸੀ ना संग ते, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਫਿਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਅਨਵਸ਼ਕ ਗਲਤ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਤੋਂ ਅਧਰਮ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੁਕਟ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਆਹ ਕੀ ਮੈਂ ਕਰਮ ਕਰਾਤਾ, ਫਿਰ ਬੁੱਧੀ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। तो इस प्रकार से धीरे धीरे कलयुग बदल लग गया, यौवन अवस्था चल रहा है कलयुग। तो फिर किहदे च आ गया? आ तुहाडी मतियां दे विच आ गया, रोम रोम दे विच कलयुग आ गया, हत्थां दे राहीं कलयुग आ गया, मूँह दे राहीं कलयुग आ गया, नेत्रां दे राहीं कलयुग आ गया। फिर तुहाडी मतियां दे विच आ गया, बुद्धियां दे विच। बुद्धियां दे पहला माड़े नहीं सी हुंदे लोग, हुण बुद्धियां नाल किसी नूं चोरी करनी, बेईमानी करनी, लालच करना, आ बुद्धियां दे विच आ गया, दिमाग दे विच कलयुग आ गया। ਉਹ सोने ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾੜਾ नहीं ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸ਼ਤਰੰਜ ਖੇਡਦੇ ਹੋ, ਜੂਆ ਖੇਡਦੇ ਹੋ,
ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਚਲੋ ਆਪਦੇ ਤਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਮਨੋਰਥ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਖੇਡਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਧਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮਾੜੇ ਵਿਚਾਰ ਸੋਚ ਲਏ, ਇਹ ਜਾਗਰ ਗਿਆ, ਇਹ ਜਾਗਰਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਰਮ ਕਰਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗਲਤ ਕਰਮ ਕਰਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪਾਪ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਪ ਹੈ। ਪਾਪ ਕੀ ਹੈ, ਪੁੰਨ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜਾਣੀਏ ਪਾਪ ਤੇ ਪੁੰਨ ਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਬਖਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣੇ ਆ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ। ਬਖਸ਼ੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੇ ਹੋਏ ਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰੀ ਹੋਈ ਤਪੱਸਿਆ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੇ ਹੋਏ ਉਦਮ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰੀ ਹੋਈ ਸਾਧਨਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਹਾ ਦਿਨ ਦਾਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਦ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਖਾ ਕੇ ਪਕੌੜੇ ਖਾ ਕੇ ਜਲੇਬੀਆਂ ਗਾਣ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਚਾੜ ਕੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਤੇਰਾ ਤੁਝਕੋ ਅਰਪਣ ਕਿਆ ਲਾਗੇ, ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਚੋ ਸੁਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਝਾੜ ਜਾਣੇ ਕੰਨ, ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨੀਗਾ। ਇਹ 'ਚ ਧਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਸੰਪत्ति ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਕਲਿਆਣ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹੋਊਗਾ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨੀਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਹੱਥ ਹੀ ਦਿਓ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਆ ਸੰਗ ਤੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਜਾਂ ਸੇਵਕ ਨੇ ਜਾਂ ਸੰਗੀ ਨੇ 10 ਰੁਪਏ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ ਤੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਬੜੀ ਨੋਟੰਕੀ, ਬੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਲੰਬੀ ਦੰਡਵਤ ਕਰੇ, ਡੰਡੋਤ ਬੰਦਨਾ ਅਨੇਕ ਵਾਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਬੜਾ ਸੇਵਕ ਤਕੜਾ ਆਇਆ, ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦਾ, ਬੜਾ ਭਾਵ ਰੱਖਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਧਰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਕਰਕੇ ਮੋੜਦੇ ਆ। ਬਾਬੇ ਮੂਹਰੇ ਹੱਥ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਬਾਬਾ 100 ਕਹਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ 10 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਆਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਆ ਸੰਗ ਤੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਰਮ ਧਰਮ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ ਤੈਨੂੰ 100 ਗੁਣਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਤਾ ਸਹੀ। ਆਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ ਕਰੇ, ਬਚਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਮ ਧਰਮ ਦਾ ਕਰ ਲਓ। ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਬਚਨ ਮੰਨੀ ਦਾ ਸਾਧੂ ਦਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਪਾਏ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਆਹ ਕਰਮ ਕਰ ਲੈ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਊ, ਉਹ ਕਰਮ ਕਰ ਲਓ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜਗ ਚੱਲਦਾ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰੋ, ਸੇਵਾ ਕਰੋ, 10 ਮਿੰਟ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਜਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਧੁੰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਸਾ ਖੜੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਰਿਸ਼ੀ ਸੀ ਨਾ, ਰਿਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਯੰਗ ਰਿਸ਼ੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ, ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਲਬਧ ਇੰਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਇੰਨੇ ਕਠੋਰ ਸੀਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਰੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਕਸ਼ਟ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਆਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਭੋਗ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਗਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਗਏ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕਰਿਆ ਇੱਥੇ ਭੋਗ ਜੋ, ਔਖੇ ਆ ਸੌਖੇ ਆ ਜੈਸੇ ਵੀ ਹੈ, ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਹੈ। ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਥੋੜਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਟੁੱਟੇ ਆ, ਭੱਜੇ ਆ, ਬ੍ਰਿਧ ਆ, ਯੋਗਨ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਕਰਮ ਬਣੂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਥਾਂ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਹੈ ਨਾ ਸੰਗਤ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਫਲ ਹੈ, ਲਾਭ ਹੀ ਲਾਭ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਭਰ ਗਏ ਗਾਗਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਦਾ ਕਲਿਆਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲ ਜਾਣਾ।
ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਕਲਿਆਣ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਵੀ ਕਲਿਆਣ। ਬਾਬੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਕਰਮ ਕਿੱਥੇ ਕਰਿਆ, ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕਲਿਆਣ ਕਰਿਆ। कर्म ऐसे कराया, जन्म कितने लिया, कर्म ऐसे करे। तो कर्म यहाँ करते हैं वही जस होता है। ਆਪਾਂ कर्म गुरु घर की सेवा करते हैं ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ कर्म करते हैं। तो इस प्रकार से सेवक कैसे बनना है? एक तो अन्यायी होंगे है। अन्यायी किमें है? अभी ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ अन्यायी। ਬਈ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। अन्यायी हो गए। अन्यायी ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੌਣ ਮੰਨਦਾ? ਮੋੜੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੌਣ ਸੁਣਦਾ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕੌਣ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ? अन्यायी ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਫੋਟੋ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਏ ਬਾਬੇ ਮੋੜੇ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ। अन्यायी ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਦੋਂ ਬਾਬੇ ਗੋਰੇ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੁੱਖ ਲੋ ਘਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀ 10 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਜਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਆਪ ਸਫਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕਰਮ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਬਚਨ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ योगदान ਤਾਂ देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से साधु के साथ रहने से कितने लाभ हैं संगते? आप तरह सगले कुल को उतारा, आप भी भजन करता, संगत को भी धर्म कर्म सेवा दान करवाता, तो थोड़ा ही यह परोपकार बनाते। बाबे ने गौशाला बनाई तो थोड़े खातर ही बनाई, नगर की खातर बनाई। वो समझो इतने गौ माता की सेवा करते रहो, इतने टलियां बजाते रहो, इतने मेरे चरण पूजते रहो, मूर्तियों की पूजा करते रहो, थोड़ी श्रद्धा भावना मनोरथ पूरे होंगे रहेंगे। तो होंगे कि नहीं होंगे? सारे के मनोरथ पूरे होंगे जिन्हों दी इच्छावां, जिहदी इच्छा नहीं पूर्ति, मनुष्य की इच्छा पूर्ति हो सकती, देवतियों की इच्छा नहीं पूरी होंगी संगते, उन्होंने सीधे पद मिलते हैं। जिवें लोक सभा के, विधान सभा के उत्थे आए हैं, उन्होंने बड़े बड़े पद मिलते हैं। जो पद का परोपकार खत्म हो जाता है वो गद्दी का, तो उन्होंने अधोगति च आना पैंदा। तुसीं तां फिर लग जाओगे आह मनुष्य संत जिहड़ा तुसीं कर्म नहीं कर पाए, फिर किते चंगी जोनी च लग के फिर कर्म शुरू करने हो जाएंगे। 90% फिर पहुंचोगे, फिर मनुष्य जोनी मिलूगी। 10% कर्म करना हुंदा, वो 10% नूं करदे करदे तुसीं आह 90% भी खा के चले जाते हो, मूल भी खा जाते हो, फट्टे चक दिंदे हो सारे। बाबा जी साडे तां दुख ही कोई नहीं गा, असीं तां बकरे खाने हैं, असीं मांस पीना है, असीं मदरा खानी है, सानूं तां कष्ट ही कोई नहीं गा। साडे कोल 100 किला जमीन है, सानूं मंदिर गुरुद्वारे जाण दी की लोड़ है? वो भगवान कहंदा है थोड़े टाइम ही खड़नगे 100 भी। ऐसा प्रसंगी भेज दिंदा, 100 ਦੇ 100 भड़का दिंदा। ਉਹਦੇ ਘਰੇ भेज दो ऐसा प्रसंगी, वो ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਇਕੱਲੇ ही सारा ਇਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਕੇ 4 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, 100 ने सारे हजम करते। ऐसे हजम करने वाले भी बड़े हैं संगते, ऐसे डरिया करो, ऐसे कर्मा करो। तो ये शिक्षा की है जिवें चटनी की तरह है शिक्षा। रोटी नूं स्वाद की खातर तुसीं चटनी लेने हो ना, अचार लेने हो, तां जिहड़ी ये शिक्षा है ना, ये चटनी की तरह है। सेवा, दान, सिमरन, जो तुसीं नितनेम करते हो, घंटा आधा घंटा, कोई मंदिर गुरुद्वारे नूं शीश नवाउंदे हो, कोई उत्ते झाड़ू पोचा करते हो, कोई साधु ब्राह्मण महात्मा है, कोई उहनूं शीश नवाउंदे हो श्रद्धा से। एक तां फॉर्मैलिटी है संगते भी बाबे सामने आके मत्था टेकना पऊगा, अंदरों नहीं निभदे, वो शरीर नवाउंदे हो। एक छोटी श्रद्धा भी साडा सम्मान है, साधु महात्मा ने सानू, बजुर्गों ने सानू शिक्षा दी। एक डरते मारे निभदे, डरते मारे भी ठीक है, जे डरते मारे निभदे तो है वो भी ठीक है। माँ बाप दे कहना तो मनता बच्चा, डरता मारा मेरे माँ बाप है, गुरु है, विद्यार्थी है, डरता मारा काम तो करता है। हाँ भी डर भी ठीक है, डर भी जरूरी है। डर से बिना विद्या नहीं आएगी, डर से बिना संस्कार नहीं आएंगे, तो ये भी जरूरी है।
तो पहले हमारा जो आज कथा का ज्ञान यज्ञ का पहला दिन है,